प्रिय व्यूवर्स, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम हरियाणा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है हरियाणा के 5 व्यक्ति पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। कौन कौन से व्यक्ति किए गए हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, आखिर उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है जिसके कारण उनको ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो इस सीरीज़ का तीसरा है। अगर आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद स्थान आता है पद्म पुरस्कारों का। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनका क्रम भी यही है। देखिए, सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और अंत में आता है पद्मश्री। किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं पुरस्कार? यदि कोई व्यक्ति कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देता है तो उस व्यक्ति को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं 2022 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कुछ व्यक्तियों के नाम भी जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2022 में 128 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 128 हो जाते हैं। और अब की बार भारत रत्न पुरस्कार से किसी को सम्मानित नहीं किया गया है। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण दिए गए हैं बेसिकली। और वो 2 व्यक्ति हैं देश के पहले CDIS विपिन रावत, सल्यूट है इनको। आप सब जानते हैं कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था। दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। इन दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों के नाम याद रखना, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों में जान लेते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, आपने इनको सुना भी होगा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। 2 बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई, इन दोनों को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचाई। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। यूँ समझ लीजिए कि गूगल अल्फ़ाबेट का एक प्रोडक्ट है। अल्फ़ाबेट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें से एक है गूगल। तो सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के CEO हैं, तो गूगल के भी CEO होंगे या फिर अदर जो प्रोडक्ट हैं अल्फ़ाबेट के उनके भी CEO होंगे। तो याद रखें, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, इन दोनों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते आगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये काफ़ी चर्चा में रहा कोविड-19 के दौरान। पुणे में स्थित है ये, और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी साइरस पूनावाला के द्वारा। साइरस पूनावाला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जो पहले वाले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सीन का निर्माण किया है, जो कि हमारे देश की वैक्सीन है, इसके संस्थापक हैं कृष्ण इल्ला और सह संस्थापक हैं सुचित्रा इल्ला। इन दोनों को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओलंपियंस प्रमोद सिंह और वंदना कटारिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो प्रमोद भगत हैं, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और इन्होंने पैरालंपिक टोक्यो 2020 में, जो कि 2021 में हुआ था, गोल्ड मेडल जीता है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली अन्य हस्तियों में शामिल हैं सोनू निगम, जो कि काफ़ी चर्चित सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, काफ़ी अच्छे सॉन्ग हैं इनके। और अवनी लेखरा, ये पैरालंपियन है, ठीक है ना। अवनी लेखरा बेसिकली राजस्थान की रहने वाली हैं, और शूटिंग में इन्होंने, जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था 2020 में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। इनके नाम ज़रूर याद रखें। अब आइए देख लेते हैं हरियाणा में इस पुरस्कार से किन किन को नवाजा गया है। 25 जनवरी 2022 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, और हरियाणा की 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से वो व्यक्ति हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं, अब आइए देख लेते हैं।
नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, पानीपत के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि 2020 का था, उसमें इन्होंने 87.58 मीटर भल्ला फेंककर 58 मीटर भल्ला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। और ट्रैक एंड फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ऐसा किया था। वे ट्रैक और फील्ड प्रतिस्पर्धा में भारत की तरफ से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं सुमित अंतिल, ये सोनीपत के रहने वाले हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है 2020 में, इन्होंने जैवलिन थ्रो में 68.55 मीटर की दूरी तक बल्ला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ये भी जैवलिन थ्रोअर है। याद रखें, नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल ये जैवलिन थ्रोअर हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और इन दोनों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से। ठीक है। सोशल वर्कर हैं ओम प्रकाश गांधी, ये यमुनानगर के रहने वाले हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने 7 अप्रैल 1987 को गुर्जर कन्या विद्या मंदिर की स्थापना की थी। ये एक स्कूल है जो कि वर्तमान में भी ओम प्रकाश पोसवाल गांधी के नियंत्रण में है, या फिर इसके अधीन ये कार्यरत है। तो इनका नाम भी आप ज़रूर याद रखें, ये एक सोशल वर्कर हैं और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ये करनाल के रहने वाले हैं। साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को ये पुरस्कार दिया गया है, ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। राघवेंद्र तंवर की एक किताब बहुत ही चर्चा में रही है, बहुत ही फेमस है उनकी ये किताब है पॉलिटिक्स ऑफ शेयरिंग पावर, द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी 1923 to 1947। आप इस किताब का नाम भी याद रखें, ये भी पूछी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। पहले वीडियो में हमने जाना था आदि बद्री बांध के बारे में, क्योंकि इस बांध के लिए एक समझौता हुआ था। और दूसरी वीडियो में हमने जाना था भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया, हरियाणा में स्थापित किया गया। हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया था, ये हमने इस वीडियो में जाना था। और हरियाणा का पहला चार्जिंग स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया था, ये भी हमने जाना था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है। एक दिन हमने आज का सवाल नामक सीरीज़ के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किया था पद्म पुरस्कारों से संबंधित। प्रश्न पूछा गया था, पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। कथन थे, ये गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर साल या हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही उत्तर बताना था, सही कथन बताने थे। तो जब हमने ये सवाल किया था तो हमने डिटेल भी देखी थी इसकी। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट बताए गए थे जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं, तो आप इस प्रश्न को भी ज़रूर देखें, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओके, अब आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दूसरा, ओम प्रकाश गांधी को साहित्य एवं शिक्षा में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तीसरा, भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है। ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। यहाँ पर गलत कथन बताना है कौन सा है। तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अभी लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।